आज अपन 12th का एक टॉपिक ले रहे हैं, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। आप लोग 11th क्लास में 2 डायमेंशंस पढ़ चुके हैं। 2 डायमेंशंस में क्या होता है? 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन, मतलब एक ही एक्सिस पर मूव होती है। यदि वो एक्स एक्सिस पर मूव हो रही है तो इसको अपन 1 डायमेंशन के अंदर भी लेते हैं, या ओनली वाई एक्सिस पर मूव हो रही है तो उसको अपन 1 डायमेंशन के अंदर लेते हैं, या ओनली जेड एक्सिस पर मूव हो रही है उसको हम 1 डायमेंशन के अंदर लेते हैं। पर यदि दो एक्सिस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट कोई मूव हो रही है, उसके अंदर मोशन कर रही है, तो उसको हम 2 डायमेंशन के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। इस अपना बोर्ड 2 डायमेंशन के अंतर्गत आ जाता है, तो ये दो एक्सिस के बीच में आ रहा है। ऐसे ही ये जो तीनों एक्सिस है, एक्स वाई जेड, इन तीनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो आप जानते हो ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर न तो हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे, न वाई एक्सिस पर, न जेड एक्सिस पर, इसलिए ये तीनों डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्सिस है, इसलिए इसको ओरिजिन के अंदर डिफाइन करते हैं। हम 11th में 2 डायमेंशन के अंदर केवल एक्स और वाई एक्सिस लेते थे और केवल दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और x0 y0 डिफाइन करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो केवल दो एक्सिस के, मतलब एक प्लेन में, जिसको अपन 2D 2 डायमेंशन कहते हैं, उसके अंदर मोशन कर रही थी। ठीक है, पर अब हम 11th में इसको 12th में हम इसको 3 एक्सिस के बीच में, जिसको अपन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर डिफाइन करेंगे। 3D जो होती है वो काफ़ी बड़े लेवल पर बहुत जगह यूज़ की जाती है। फिजिक्स में यूज़ की जाती है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसमें अपन 3D इफेक्ट्स देखते हैं, वो 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, उसमें उसका यूज़ किया जाता है। नासा ने जो अपने मार्स पे जो सैटेलाइट पहुंचाया था, उसके लिए उसने जो ऑर्बिटल सपोज किया था, वो ऑर्बिटल उसने पहले इसी ज्योमेट्री के आधार पर डिफाइन करा था, और उसने अपना पूरा जो सैटेलाइट का जो प्रोपेगेशन था उसको उन्होंने एक्सप्लोर करा था, बताया था किस प्रकार से होगा वो, इसी प्रकार से वो हुआ। तो ये काफ़ी हाई लेवल पर, एक ही नहीं बहुत जगह पर इसको आप देख सकते हैं, और मैं बाद में इसका आपको डिटेल दूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दो एक्सिस आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पर प्लेन बन रहे हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, उस पॉइंट को मैं P डिफाइन करूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये मेरी ओरिजिन से केवल एक्स एक्सिस पर ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। इसमें न तो मैं ऊपर गया, न ही दूसरे एक्सिस पर आया, मतलब इसमें केवल एक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, इसलिए इसमें y और z दोनों डिस्टेंस 0 0 होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट केवल 1 डायमेंशन मोशन करता है, तो उसमें जिस डायमेंशन पर वो जा रहा है तो उसका वही कोऑर्डिनेट आता है, बच्चे सब कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं। सिमिलरली यदि अपन y एक्सिस पे देखें कि यदि कोई मेरा पॉइंट Q आता है जो y एक्सिस पर है, तो मैं केवल y डिस्टेंस ही ट्रेवल करूंगा यहाँ पर, इसमें केवल y कोऑर्डिनेट ही आएगा, और मैं ना तो x पर गया ना z पर गया, मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, इसलिए दोनों डिस्टेंस मेरी 0 0 हो गई यहाँ पर। सेम इसी तरह z एक्सिस पर देखूँ मैंने कोई r कोऑर्डिनेट लिया, तो उसमें यहाँ पर सिर्फ मैं z डिस्टेंस ही ट्रेवल करूँगा, ना x एक्सिस पर जाऊँगा, ना y एक्सिस पर, ना z एक्सिस पर। इस समय मेरे केवल z कोऑर्डिनेट ही आएंगे, बच्चे दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है मेरे 0 0 हो जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट किसी एक एक्सिस पे होता है तो उसमें केवल वही कोऑर्डिनेट पाया जाता है, बच्चे दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। If point lie on x-axis, only x coordinate on y and z will be 0. Similarly, if on y-axis only y coordinate x and z 0, on z-axis only z coordinate x and y 0. तो ये हमारे पॉइंट्स एक्सिस पर हैं। अब मैंने आपको कहा था कि दो एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ एक प्लेन बनता है। जैसे अपना बोर्ड देखें, यदि मैं इसको डिफाइन करूँ, मेरा ये एक्स एक्सिस और मेरा ये वाई एक्सिस,
तो मेरा बोर्ड एक प्लेन बन गया पूरा का पूरा, जो कि 2D के अंदर, 2D मतलब 2 डायमेंशंस, 2 एक्सिस, ये 2 एक्सिस आ रहे हैं यहाँ पर आपके। अब ये जो मेरे प्लेन होंगे ये आपके 3 तरह से डिफाइन हो सकते हैं। यदि मेरा कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आता है तो मैं कहूँगा कि ये जो स्पेस बना है उसको मैं एक प्लेन में डिफाइन करूंगा। ये मेरा प्लेन जो होगा वो कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं एक्स एक्सिस पर भी गया हूँ और देखा रेक्टेंगल बन रहा है, मैं वाई एक्सिस पर भी गया हूँ यहाँ पर। यदि मेरा कोई पॉइंट आता है यहाँ पर तो मैं इसमें कहूँगा कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशंस के अंतर्गत आ गया। मतलब मैंने इसमें पहले x डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर मैंने y डिस्टेंस ट्रेवल करी, पर मैं z को नहीं ट्रेवल कर पाया क्योंकि z दूसरी डायरेक्शन में, इसलिए केवल एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई होते हैं, z नहीं। जिस प्रकार x एक्सिस में केवल x एक्सिस पर कोई पॉइंट था उसमें केवल x था, बचे दोनों जीरो, वैसे एक्स वाई प्लेन में x और y रहेंगे, बचे दोनों जीरो जीरो रहेंगे। सिमिलरली इस तरह से मेरे 2 प्लेन और बन सकते हैं। एक मेरा प्लेन बन सकता है XZ प्लेन, दिख रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लूंगा, दिख रहा है रेक्टेंगल बन रहा है ना, क्योंकि अपन एक्सिस के बीच का एंगल नॉर्मली 90 का ही लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल ही डिफाइन होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। स्क्वायर डिफाइन हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि x और z, ये z के सामने z आ गया, इसमें x एक्सिस और z एक्सिस दोनों आ जाएंगे, और y एक्सिस 0 क्योंकि x z में x और z ही कोऑर्डिनेट होते हैं, बचा कोऑर्डिनेट नहीं होता। और लास्ट वन मेरा yz प्लेन आता है, तो yz प्लेन में यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, तो मैंने पॉइंट लिया, तो इसमें ये मेरा प्लेन जो कहलाएगा वो मेरा yz प्लेन कहलाएगा, ठीक है। और उसमें केवल y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा, और मेरा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समय x एक्सिस पर ट्रेवल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सिस के पॉइंट्स हैं। अब अपन क्या करें, ऐसा प्लेन लेते हैं, इस प्लेन के अंदर अपन 2 पॉइंट लेते हैं। अब 3 डायमेंशंस की बात करें, अपन 3D की बात कर रहे हैं। ये 3D में अपन क्या करेंगे, हमने तीनों एक्सिस लिए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। अब कोई 2 पॉइंट लिए, मैंने एक P पॉइंट लिया और एक मैंने Q पॉइंट लिया, ठीक है। P और Q पॉइंट लिया तो मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है वो मेरा स्पेस में है, 3 डायमेंशन मतलब मोशन इन स्पेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि P पॉइंट पर भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z और Q पर भी होंगे, पर ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर ट्रेवल किए जा रहे हैं, इसलिए x और y z की वैल्यू अलग अलग होंगी। तो मैं मान लेता हूँ ये 1 1 1, ये 2 2 2, नॉर्मली अपन जैसे 3 4 5 7 8 9 है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस में लेंगे और बचे एक्सिस में नेगेटिव डिस्टेंस आ सकती मालूम है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यदि मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो मेरी ये 2 डिस्टेंस बनती है इस एक्सिस के पैरेलल या इस किसी डायरेक्शन में, वो होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये डिस्टेंस मेरी कहलाएगी PQ, P से Q तक की, ठीक है। इसका फार्मूला आपने 11th में 2 डायमेंशन से पढ़ चुके थे, वो था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अपन 12th में अब z एक्सिस और देख रहे हैं, ये बन जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपकी कोई भी 2 डिस्टेंस जो कि x y z एक्सिस की 3D में है, ये कह सकते हैं अपन, उसको अपन इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ये हमारी डिस्टेंस हो गई है। अब क्या हो सकता है कि हम कोई डिस्टेंस जो है किसी एक्सिस से ले सकते हैं, जैसे मान लो मेरा ये P पॉइंट था जिस पर x y z था, और मेरा जो सेकंड पॉइंट Q हैगा वो मेरा x एक्सिस पर है। तो मैं अब
इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो एक्सिस के थ्रू ले रहा हूँ। पहले मैं एक्स एक्सिस के थ्रू ले रहा हूँ, अब एक्स एक्सिस के थ्रू ले रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो परपेंडिकुलर होगी वहाँ पर, मतलब 90 का एंगल बनाएगी। मतलब यहाँ की जो मेरी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर में जो भी है, यदि इधर एक्स है तो ऊपर भी एक्स है, और क्योंकि यदि एक्स डिस्टेंस है तो पी की भी एक्स डिस्टेंस होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई है वो सेम होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस समय मैं देखता हूँ कि जो मेरा Q है, और मैं पहले आपको बता चुका था कि पॉइंट यदि मेरा x एक्सिस पर है तो उसमें केवल x कोऑर्डिनेट ही होंगे, बचे y और z 0 0 हो जाएंगे। तो उस समय मेरा Q के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं x 0 0। उस समय यदि मैं अब PQ निकालना चाहूँगा तो x2 - x1 मेरे ये x2 y2 या मेरी ये x2 y2 z2 डिस्टेंस है, और ये मेरी x1 y1 z1 डिस्टेंस है। तो x2 - x1 मतलब x माइनस x, y2 - y1, y माइनस 0 और z माइनस 0। उस समय x x कैंसिल हो जाते हैं, 0 हो जाता है, y स्क्वायर z स्क्वायर। आप चाहे तो स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो, फार्मूला कोई अंतर नहीं आता, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो क्या आया यहाँ पर, अपन ने क्या समझा यहाँ पर कि जब भी किसी पॉइंट की जो कि 3D में है, मैं उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालता हूँ तो उस समय वो एक्स वैल्यू को हटा देता है, और जो एक्चुअल डिस्टेंस आती है वो वाई और जेड दोनों के स्क्वायर के रूट के सम के इक्विवेलेंट आ रही है यहाँ पर आपकी। उस समय मेरी ये डिस्टेंस पी क्यू कहलाएगी। अब मैं सेम यदि मैं यही पॉइंट जो है इधर मानूं कहीं पर पी क्यू से, और यदि मान लो y एक्सिस से डिस्टेंस निकालता हूँ तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि इसमें y कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और 0, तो उस समय y में से y लेस होकर 0 हो जाएगा। उस समय मेरी जो डिस्टेंस है वो, यदि मैं y एक्सिस से डिस्टेंस निकालता हूँ p की, मान लेता हूँ उसको मैं r डिफाइन कर देता हूँ, pr निकाल लेता हूँ, तो उस समय pr मैं ये कह सकता हूँ